हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता शब्द ही ऐसा है ना कि सुन के कितना अच्छा लगता है, सुकून कितना मिलता है। और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा ना जो सफल नहीं होना चाहता है। आप भी उसमें से एक हैं। आप भी यही चाहते हैं ना कि एक बार ही ट्राई किया जाए और सफल हो जाए, हमें जो हम चाहते हैं वो चीजें मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कई बार ट्राई कर चुके, चीजें मिलती नहीं है आपको। फिर आपके मन में यही आता है कि मेरा जीवन खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी ही किस्मत फूटी है। सिचुएशन को दोष देना, परिवार को दोष देना, या कहीं ना कहीं अपने को ही दोष देना। कुल मिला के सार सब चीज का ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहने का ये मतलब। अब इस सिचुएशन में जब आपको अंदर से लगता है ना कि अब ऐसी चीज है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो और मोटिवेशन नहीं आता है। जैसे अभी मेरे पास जो कमेंट आए हैं, मैंने उसको देखा है कि ठीक है, रात में जगने और सुबह उठने वाली बात तो सही है। मैंने कल समझा दिया था कि आप भाई दोनों में से एक चीज मैनेज करिए। लेकिन ये भी मैंने पढ़ा कि इतना काम करने के बाद तो मैं पढ़ ही नहीं पाती, इतनी ज्यादा थकान होती है कि मुझे नींद बहुत आती है। ये भी चलिए चलता है, इसमें भी मैंने बता दिया है। अब सब कुछ आप कर रहे हैं, जैसा मैं भी बता रही हूँ, या अपना भी दिमाग लगा रहे हैं, फिर भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है आपको। वो तरीका ही नहीं आ रहा है आपको। वो स्मार्ट स्टडी वाला जो एक ट्रिकी सा तरीका होता है ना, वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा। क्या किया जाए कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें और जल्दी जल्दी पढ़ाई करें हमें, क्योंकि हमें यही जो अटेम्प्ट है आपकी बार का, जो भी बार वाला है आपका, फर्स्ट है या कोई भी है, तो हम उसमें सफल हो जाए। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। अब बात है यहाँ पे, तो एक चीज समझिए, आपको दो सिचुएशन सोचना है। वो ये, एक तो ये सोचिए कि अभी जैसे भी जिंदगी चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने शरीर को ये देख रहे हैं कि चलो यार सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्या चला जाएगा, बहुत थके हुए हैं, कल भी तो पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर के बाद भी तो पढ़ सकते हैं। ये सोच के आप आज टाल दे रहे हैं। यही कर करके रोज हो रहा है यही चीज। समय बीत गया, एग्जाम सर पे आ गया और एक दिन में पढ़ाई होती नहीं है। ठीक है, ये चीजें। और एक सिचुएशन वो कि इसी समय में वो बच्चा, कोई भी जो आपके साथ का है, फॉर्म उसने भी भरा है, वो लगा हुआ है, दिन रात की तैयारी कर रहा है, वो नहीं देख रहा है कि उसको थकान है या क्या उसके लाइफ में दिक्कत है। वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, और आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपका वहीं पर रुक जाएगा। फिर भी आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वो इसी कारण हुआ कि आप इस समय में आराम किए और आगे का आप नहीं सोचे कि आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा। थोड़ी सी लापरवाही है ये। इसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे जीवन मुझे स्ट्रगल करना पड़े, कहीं छोटी छोटी जॉब के लिए मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े, मुंह खोलना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े। अगर आज के डेट में हम आराम कर लेते हैं तो। और वहीं अगर वो बच्चा ये सोचता होगा कि आज की डेट में जैसा भी है, जो भी है, आज अब जितनी ताकत मैं अगर झोंक देता हूँ, इसमें झोंक देती हूँ, तो आने वाले समय में अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरे जीवन कैसा होगा। तब तो उससे कोई चिंता नहीं होगी। आजकल आप मार्केट में निकलिए, आप लोग तो समझदार हैं, बताना क्या है मुझे। मार्केट में निकलिए तो सोचना पड़ता है कि बैग में, मतलब मेरे पर्स में पैसे हैं कि नहीं, एटीएम कार्ड है अगर तो उसमें इतना अमाउंट है कि नहीं कि मैं जो चाहूं वो ले सकूं, और उसके अलावा और भी खर्चे, और कुछ बचा के भी रख सकूं कि भविष्य कुछ भी हो सकता है, भाई बीमारी है चाहे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इमरजेंसी के पैसे भी होने चाहिए। होता है कि नहीं होता है। आपको नहीं लगता है कि काश ऐसा दिन आता कि मैं खुशी खुशी अपने लिए तो करता ही, माँ बाप के लिए भी करता, अपने बच्चों के लिए भी करता, परिवार वालों के लिए भी करता, और एकदम निश्चिंत भी रहता कि हाँ यार पैसे हैं, सैलरी आ जाएगी अगले महीने, और बड़ी अच्छी सैलरी आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, हेल्थ का भी सब कवर कर लेगी, और आगे लाइफ अच्छी चलेगी। कभी दिमाग में आती है सारी चीजें। जब ये थोड़ा सा बैठ के, वही मैं कहती हूँ, जब बैठ के सोचेंगे, सिचुएशन को कंपेयर करेंगे ना कि अभी ऐसा करने से आगे नहीं हुआ तो क्या होगा, थोड़ी सी लापरवाही से, और अगला इसी में आगे हो गया, उसका हो गया तो उसकी लाइफ कैसी होगी। क्या अच्छा है, अभी का आराम अच्छा है कि आगे जिंदगी भर आराम करना अच्छा है, क्या अच्छा है, डिसीजन आपके हाथ में है। तो ये दो सिचुएशन जो है बहुत ही जरूरी है सोचना। मैं ऐसा ही सोचती थी, मैं पढ़ती थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि मेरी थोड़ी सी लापरवाही, ऐसा ना हो कि मैं अगर थोड़ी सी नींद ले रही हूँ या कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, या जो भी वजह है, टेंशन है, तो अगर चिंता में कर रही हूँ बैठ के, घाटा किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है। तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही से अगला आगे अगर निकल जाएगा तो मेरा तो गया चांस। वैसे ही पढ़ने में तो बहुत ज्यादा कोई ब्रिलियंट है ना यहाँ पे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ये उम्मीद तो रहती नहीं, किसी भी स्टूडेंट को नहीं रहती है। बस यही सोचता भाई मेरा जॉब किस तरह से हो जाए,
तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी और इसीलिए मैं कभी भी इंपॉर्टेंट छाट के नहीं पढ़ी, कभी भी ये नहीं देखा कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सिलेबस पे जितनी चीजें दी हुई थी, कठिन हो या सरल हो, हर चीज को डीपली मैंने पढ़ा, कोई भी पेज को मिस नहीं किया, कोई भी अक्षर जितनी भी किताबें में लिखी थी मैंने मिस नहीं किया। इसीलिए जब हिंदी टीजीटी का जो पेपर आया था, आप लोग जो दिए होंगे जानते होंगे, बहुत ही टफ पेपर था। सारे सब्जेक्ट से मैंने सुना था कि हिंदी का पेपर बहुत टफ आया था आपकी बार, रिकॉर्ड तोड़ था। तो नहीं आ रहा था क्वेश्चन मुझे भी, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया था, मुझे लगा था कि इतने साल से जो पेपर आ रहा है वैसा आएगा, अरे कहाँ से आएगा क्वेश्चन, मैं कर लूंगी। जब पेपर आया तो होश उड़ गए। लेकिन मेरा वो जो एक एक शब्द पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं देखना, कोई भी चीज, मैं सब कुछ जो मैंने पढ़ा था ना, वो मेरा अनुभव काम आया एग्जाम में। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसको कभी सुना ही नहीं गया था, लेकिन अनुभव के आधार पे कि रिलेट कर करके कि ये तीनों ऑप्शन अगर नहीं हो सकते तो ये हो सकता है। ये आप कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास डीपली नॉलेज होगा, आपका बेस मजबूत होगा, तो आप कर पाएंगे चाहे कैसा भी एग्जाम हो। क्यों घबराते हैं? और एक चीज बता दूं मैं, जिंदगी ना सबको दोबारा मौका जरूर देती है, मुझे भी दिया, मैंने उसको साथ स्वीकार किया, मैंने पहचान लिया उस सिचुएशन को, जिंदगी को पहचाना मैंने कि ये दूसरा मौका दे रही है तो इसको मैं जाने नहीं दूंगी। क्योंकि एक बार अगर कोई भी चीज बिगड़ती है तो दोबारा वो मौका दे रही है बनाने का, तो अब हमारे ऊपर है। अगर हम गलती करेंगे तो फिर अब हम किसी को दोष नहीं दे सकते, जिंदगी को नहीं दे सकते, भाइयों को नहीं कोस सकते, परिवार को नहीं कोस सकते, फिर सारी गलती हमारी होगी क्योंकि हमने समय का लाभ नहीं उठाया। तो आपके साथ भी है, अगर ये फॉर्म आपके सामने आया है, कोई भी मौका आपके सामने है, तो ये जिंदगी ने आपको दोबारा मौका दिया है, आप इसका लाभ उठाइए। नहीं तो जिंदगी का क्या है, आप असफल हो जाएंगे तो हंसते खेलते जिंदगी तो निकल जाएगी आपकी, हंसेगी आपके ऊपर कि मैंने तो मौका दिया था, तुम क्या किए। आप कहीं ना कहीं बहुत पछताएंगे कि मैंने समय रहते उसको पहचाना नहीं और समय को गंवा दिया। पहचानिए इन चीजों को, समझदार बनिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, मन को कंट्रोल में रखिए। ऐसा ना हो कि आपका मन आपको घुमा रहा है, आपका लगाम मन के हाथ में ना, मन का लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। आज के डेट में मैंने बताया था इधर कि टीवी में नहीं रखी हूँ, जरूरत नहीं है, रखूंगी आगे, लेकिन मैं रखूंगी तो खूब, मुझे शौक है खूब बड़ी वाली टीवी, अभी नहीं, अभी मेरा बजट नहीं है, तो मैं वो लगवाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। एक टाइम था कि मैं सीरियल बहुत देखती, बिना टीवी काम नहीं चलता था, कोई भी देखिए आपको लत लग जाएगी, गाना सुने बिना, म्यूजिक लगा के मैं झाड़ू पोछा करती थी, मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक, तो जितना तेज म्यूजिक चलता उतना तेज मेरा काम भी होता। एक टाइम था वो भी मैं भी थी। आज के डेट में होता है कि जल्दी जल्दी काम करो भैया, जल्दी जल्दी काम करो, म्यूजिक सुनने का कहाँ टाइम है। हाँ किसी दिन रिलैक्स हुआ, हाँ नौकरी चाकरी अब लग गई है, रिलैक्स होती हूँ तो अपना हेडफोन लगा के आराम से सुनिए, रिलैक्स रहिए, डांस करिए, गाना गाइए, जो मन करे वो करिए, ठीक है। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी सब कुछ छोड़ा, और आज की डेट में ये आदत बन गई है, कब मुझे म्यूजिक सुनना है, कब टीवी देखना है, कब मोबाइल देखना है, कब क्या करना है, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, मैं इन सब चीजों को, अपने मन को अपने हिसाब से चलाती हूँ, ना कि मन मुझे अपने हिसाब से चलाता है। बहुत ही जरूरी है, कंट्रोल करिए अपने आप पे खुद। आपने सुना होगा ना कि जिस इंसान ने खुद पे शासन करना सीख लिया वो पूरी दुनिया पे शासन कर सकता है। तो शासन अपने आप पे करिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप में कमियां खोजिए और उसको सुधारने का प्रयास करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।